Hello guys, I am an architect, Architect Shadab Ahmed, and you are watching my YouTube channel Architecture Opinion presented by Pop Art Designs। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो कि मैं हर तरफ सुनता हूँ और सुन सुन के परेशान हो गया हूँ। मतलब हर अगला बंदा, हर अगला स्टूडेंट मेरे से ये क्वेश्चन पूछ ही देता है कि मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं इस कोर्स में आने के लिए, कुछ कहते हैं कि इसका स्कोप नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ना वो तो ये है कि भाई मेहनत इतनी करनी पड़ती है, 5 साल का कोर्स है और रिटर्न कुछ भी नहीं है, सैलरी कुछ नहीं मिलती। ठीक है, मतलब जॉब है भी लेकिन सैलरी कुछ नहीं है, और जितनी मेहनत कर रहे हैं ना उतना रिटर्न नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। इस वीडियो में इसी का आंसर दूंगा मैं आपको कि एग्जैक्टली मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या इसकी रियलिटी है वो बताऊंगा, और फैक्ट जो होगा ना वो बताऊंगा, बायस्ड बिल्कुल भी नहीं, फैक्ट जो होगा वही बताऊंगा। कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, पूरी वीडियो देखना, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ इस वीडियो में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कि फैक्ट्स पे जाना होता है, जिनको ये होता है कि नहीं भाई हमें आपकी बात सुननी नहीं, हमें तो फैक्ट्स पे जाना है। तो फैक्ट्स के लिए एक अलग वीडियो है जिसके ऊपर मैंने पूरा बता रखा है स्कोप क्या बना है। ठीक है, स्कोप क्या है आर्किटेक्चर का, आगे इन फ्यूचर क्या स्कोप है, वो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें पूरी फैक्ट्स पे बात की है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे फैक्ट्स के जितने भी लिंक हैं वो भी दे रखे हैं, तो वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी की, जो चल रहा है, जो दुनिया में चलता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आते हैं वीडियो के मेन कंटेंट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ कि हमारा कोर्स 5 साल का है, लेंदी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर बहुत बार लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, बीच बीच में उनका मन करता है कि छोड़ दें। ठीक है, स्लीपिंग आवर्स डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट्स क्या है मैनेज नहीं कर पाता टाइम को। ठीक है, मैं बोल दूं कि अगर मैं मैनेज कर सकता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सब लोग मैनेज कर ले, हम एक एवरेज लेके चलते हैं। ठीक है, तो एवरेज का मतलब ये हुआ कि भाई लोग मैनेज नहीं कर पाते, स्लीपिंग आवर डिस्टर्ब होती है, हार्ड वर्किंग बहुत है, जितनी मेहनत करते हैं उतना रिटर्न नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करते हो ना, आप किसी भी मेहनत को ना पैसे से जोड़ते हो। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होंगे बोलेंगे कि भाई पैसा ही तो सब कुछ है, अब ऐसे ही पैशन का क्या मतलब बनेगा जिसका कि पैसा ना मिले। ठीक है, इस पर भी बात कर लेते हैं, पैसे की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। आपको बहुत पैसे का अगर पड़ा है तो पैसे की बात करते हैं। ठीक है, पैसे पैसे से पूरा क्लियर खत्म करता हूँ और आपकी सोच को बताता हूँ कि आर्किटेक्चर कितना खराब है, जिनके पेरेंट्स भी बोलते हैं या जो लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि आर्किटेक्चर एक डाइंग प्रोफेशन है, उनको पूरा क्लियर करता हूँ इस वीडियो में। मेजर कैरियर की बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, जैसे कि एमबीबीएस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल फील्ड्स होंगे जिनकी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद कंपेयर करते हैं अपने इस आर्किटेक्चर को, समझते हैं कि भाई कितना रिटर्न मिलता है और कितनी मेहनत करते हैं। इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर की अगर बात करें तो जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं ना, तो उनकी पढ़ाई को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, अगर पढ़ाई को कंपेयर करोगे तो बिल्कुल टफ नहीं है, आर्किटेक्चर के कंपैरिजन में टफ नहीं है, हेप्टिक नहीं है। ठीक है, उनका एंट्रेंस एग्जाम टफ हो सकता है लेकिन पढ़ाई उनकी उतनी टफ नहीं होती जितने हमारी होती है। ठीक है, मैं आपको बताऊं साइट पे ऑन साइट क्या चलता है। जो मैकेनिकल इंजीनियर वाले होते हैं ना, जब उनकी जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जिसमें भी लगती है, और जब उनकी फैक्ट्री में, पावर प्लांट, इन सब जगह जब लगती है ना, गर्मी में ना खड़े खड़े पसीने ना, मतलब पानी और पसीने में फ़र्क नहीं पता चलता है। कभी जाके देखना, पता करना, पहले पहले ना रियलिटी देखना सीखो। कंपेयर करने से पहले हम क्या करते हैं, बस अपनी थाली को दूसरे की थाली से कंपेयर कर लेते हैं कि उसकी थाली में घी ज़्यादा दिख रहा है। भाई घी है कि पसीना है कि पानी है, पहले पता कर लो। ठीक है, मैकेनिकल में कभी जाके देखो वो लोग कितनी गर्मी में खड़े रहते हैं। मेरे जो बीटेक के जो दोस्त हैं ना, जब वो जाते थे सिर्फ केस स्टडी करने के लिए जाते थे ना, तो केस स्टडी में 1 घंटा केस स्टडी करनी होती किसी पावर प्लांट की, खड़े होकर देख नहीं पाते थे, इतनी गर्मी लगती थी। बहुत लोग बाहर निकल जाते थे, क्योंकि हर फैक्ट्री में ऐसा नहीं होता कि मशीन को ठंडा रखने के लिए ना वो किया जाए, क्या क्या बोलते हैं उसे, फ्रीज किया जाए, वो नहीं करना होता। बहुत जगह ऐसा होता है कि मशीन को गर्म ही रखना होता है, और वहाँ पर हमें इक्विपमेंट्स पहन के जाने होते हैं, सेफ्टी गियर्स पहन के जाने होते हैं। लेकिन वो सेफ्टी गियर आपको गर्मी से नहीं बचाते हैं, आपको स्किन से, रेडिएशन से बचाते हैं, आपको स्किन के बर्निंग से बचाते हैं, इनसे बचाते हैं, गर्मी से नहीं, मेहनत से नहीं, फिजिकल वर्क से नहीं बचाते वो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मैकेनिकल की और भी जगह जॉब लगती है, जैसे कि कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में लग जाती है, यहाँ पर लग जाती है, उनसे भी जाके पूछ लेना क्या ही काम करना होता है उनको। और जब उनकी ऐसी जगह लगती है तो उनसे पूछ लेना उनकी सैलरी कितनी होती है, हमारे बराबर ही सैलरी होती है, कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग करके जाते हैं उनसे पूछना साइट पे कितने घंटे खड़े रहना पड़ता है। ठीक है, कभी कंपेयर जब करो तो एकदम अच्छे से करो, चुन दो पूरा कंपेयर करते वक्त, तभी कंपेयर करना। क्योंकि मैंने ये बहुत देख लिया कि आर्किटेक्चर को डाइंग प्रोफेशन, और आर्किटेक्चर में कोई पैसा नहीं है, रिटर्न नहीं है, मेहनत बहुत है, कर लिया। आप सिर्फ एकेडमी से भी कंपेयर कर रहे हो, पूरी लाइफ को कंपेयर करो, फिर पूरी लाइफ को। और जब लाइफ में जॉब रोल देखोगे ना, तो जितना टफ इनका जॉब रोल है ना, हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जीरो मानोगे अगर इनके जॉब रोल को देख लोगे। सिविल इंजीनियरिंग में जाके पता करो, कॉन्ट्रैक्टर की तरह, लेबर की तरह वहाँ खड़े रहना पड़ता है साइट पे। ठीक है, रोड पे जाके ना सर्वे करना पड़ता है उनको खड़े खड़े गर्मी में।
आप सिर्फ एकेडमिक्स को मत देखो और पैसे मत देखो, पहले देखो कितनी हैप्टिक लाइफ चलती है। अभी मैं आपको पैसे के एक्सपेक्ट में ही बताऊंगा, पैसे की भी टेंशन मत लो, पैसे के एक्सपेक्ट में बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि इनकी लाइफ कितनी टफ होती है जब ये लोग जॉब कर रहे होते हैं तब। सिर्फ वो 4 साल 5 साल कंपेयर मत करो, उसके आगे पूरी ज़िंदगी तो उस पर जीनी है ना, तो उसकी पूरी ज़िंदगी को कंपेयर कर लो। ठीक है, तो ठीक है, वो एक लेवल के आने के बाद ना, इंजीनियर्स भी एक लेवल के बाद आने के बाद थोड़े से मतलब ये इतना ग्राउंड रियलिटी वाला काम नहीं करना पड़ता। इफेक्ट है, ग्राउंड साइड पे जाने वाला उतना काम नहीं करना पड़ता, बट कभी कंपेयर करना हो तो कभी अच्छे से करना कि उनकी फिर भी फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है, फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। उनको संडे तक को छुट्टी नहीं मिलता है जॉब में। अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना साइट पर, संडे को तो रुकता नहीं है, क्योंकि साइट के लिए कोई संडे मंडे कुछ नहीं होता। जिस दिन छत डलनी है उस दिन जाके खड़ा होना है उसको वहाँ पर, और ना रिपोर्ट बनानी पड़ती है। रिपोर्ट बना के फिर आके देना पड़ता है कि हाँ भाई ये सब हमने मटेरियल चेक कर लिए हैं, पहले जाके देखना। ठीक है, फिर आप कंपेयर करना कि कितना डाइंग प्रोफेशन है। एक भी दिन गर्मी में खड़े हो जाओगे ना, एक भी दिन ऐसे काले हो जाओगे तो ऐसा लगेगा कि टैनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कभी उनकी ना पूरी लाइफ को देखो। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर ना कोई भी बहुत हाई लेवल की बात नहीं कर रहा और बहुत लो लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं एक एवरेज सिनारियो की बात कर रहा हूँ। एवरेज सिनारियो का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं बोले कि भाई हम तो इस फर्म में हैं या इस बड़ी कंपनी में हैं, हमें तो अंदर बैठ के काम करना है। देखो उसके वो एक्सेप्शनल हो जाता है। ठीक है, आईआईटी में कितने ही लोग जाते हैं वही समझो, पूरे कॉलेज को कंपेयर करोगे, पूरे इंडिया के कॉलेज को, उसमें आईआईटी कितने ही हैं। ठीक है, और कितने ही बन के निकलते हैं, तो हम कंपेयर किसका करेंगे? एवरेज इंसान का। इसलिए मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तभी मैंने शुरू में भी बोला कि अगर मेरे लिए आर्किटेक्चर हार्ड नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके लिए हार्ड नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि इंडिविजुअली अलग हो सकता है, लेकिन हम एवरेज की बात करते हैं कभी भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं जिससे इम्पैक्ट जिनको पड़ रहा है हमेशा उनकी बात होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं एक आर्किटेक्ट की। आर्किटेक्चर करने के बाद, आर्किटेक्चर कंप्लीट करने के बाद ना, जब आपको जॉब लगती है, 12,000 15,000 जब आपको मिलते हैं, ठीक है, आपको क्या करना होता है? आपका सिर्फ ऑफिस का वर्क होता है, सिर्फ आपको ड्राफ्टिंग करनी है, आपके आर्किटेक्ट के साथ, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के साथ मैचअप करना है, फॉलो अप करना है, जो वो बोल रहे हैं वो काम करना है। ठीक है, या फिर आपको मॉडल बनाना है, या फिर साइट पे जाना है, तो साइट पे भी जाके आप इंजीनियर्स को देखते हो। आपको साइट पे जाके, ग्राउंड पे जाके लेबर को नहीं देखना है, इंजीनियर्स को देखना है, उनकी रिपोर्टिंग चेक करनी है। ठीक है, आप वहाँ पर भी जाके ऑफिस में ही बैठते हो। साइट पे भी साइट ऑफिस बना होता है, वहाँ पर टेम्पररी ऑफिस जिसे बोलते हैं, वहाँ पर बैठना होता है, वहाँ पर जाके चेक करना होता है। ठीक है, आपका सारा काम एसी के अंदर है। सेकंड थिंग, जब आपसे कोई गलती होती है ना, तो आपसे कोई इतना गिरा के बात नहीं करता है। जब आप एक आर्किटेक्ट बन जाते हो, जब आपसे कोई गलती होती है, ऑफिस में कुछ गलत डिटेल्स बना दिए, कुछ गलत डिटेल्स सेंड कर दिए, है ना, कुछ गलत फॉलोअप कर लिया, तो आपको कोई गाली नहीं पड़ती है। वहाँ पर बहुत रिस्पेक्टफुली समझाया जाता है कि आपको इतना भी नहीं आता है, ऐसे करना होता है। मैं बता देता हूँ, अगली बार नहीं बताऊँगा। लेकिन कभी ना मैकेनिकल इंजीनियर या इंजीनियरिंग की तरफ जाना, ठीक है, अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की भी बात करेंगे, पहले ये बता देता हूँ। जब कभी मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाओगे ना, जब पता चलेगा, जब वो गलती करते हैं, गाली सुनते हैं, डायरेक्ट मुंह से छूटते ही गाली निकलता है। ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, कोई गलत बोल दे तो, ठीक है, छूटते ही गाली देता है उसका जो बॉस होगा कि ये करने आया है क्या साइट पर, बर्बाद करेगा क्या, गिरा देगा क्या घर को। ठीक है, तो रिस्पेक्ट देखो, आप काम देखो। मैं ये नहीं कह रहा ये लोग गलत है, मैं अभी सब बताऊंगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियर की, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो है, ये लोग तो ऑफिस में काम करते हैं, ये भी हमारी तरह ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। हमारी तरह ये भी जो है, आप कह सकते हो कि एसी के अंदर बैठ के काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बट हम जब काम करते हैं, अगर मान लो हम सुबह 9 बजे जा रहे हैं और शाम के 9 बजे आ रहे हैं ना, तो हमें उसमें कितने घंटे प्रोडक्टिव होना पड़ता है पता है? सिर्फ 4 घंटे या 3 घंटे। मतलब पूरे दिन आपको काम करना है, लेकिन मोस्टली जो सबसे ज़्यादा काम करना होगा ना, 3 ही घंटा काम करना होगा, 3 ही घंटा। ठीक है, बाकी टाइम आप कोई भी स्लो काम कर रहे होगे, कोई डेडलाइन मैच नहीं करनी होगी, रोज़ की आपकी कोई डेडलाइन नहीं होती, बाकी टाइम थोड़ा स्लो काम चलता है, कुछ पेंडिंग वर्क है उसको कर लिया, ऐसे कर लिया। 3 घंटा रोज़ का प्रोडक्टिव होना है आपको। बाकी टाइम में बस पेंडिंग वर्क को निकालते रहो, उस ऑफिस में जो भी पेंडिंग वर्क है वो निकालते रहो। मेजरली ऑफिस में ऐसा ही काम होता है, मेजरली ऑफिस में। ठीक है, एवरेज सिनारियो की बात कर रहा हूँ। और अगर वहीं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की बात करोगे, तो सुबह 9 बजे जाना है तो शाम के 9 बजे तक एक पैर पे खड़ा रहता है ऑफिस के अंदर भी। एसी चल रहा है तो भी पसीना टपकता है, हर वक्त दिमाग दौड़ाते रहना, क्लाइंट से फॉलो अप करना, उनको डेडलाइन को मीट करना, उनको जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बोला है वो उस वक्त बना के देना। एआई में मिस्टेक आ गया है, बग आ गया है, बग नहीं आया है तो किसी का क्या हो रहा है कि सॉफ्टवेयर बना के दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कैसे कंप्लीट नहीं हो रहा है, सब कुछ देखना पड़ता है। मैं जब बैंगलोर में था, तो बैंगलोर में मेरे को याद है आज भी, मेरे एक रूम पार्टनर था वंशी। ठीक है, वंशी एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट था, और जब मैं उनसे मिला, वो मेरे को अपने ऑफिस में लेके गए थे। तो ऑफिस में जब वो लेके गए ना, तो उनके पास, जैसे ही वो ऑफिस में घुसे, तो उनके पास मेरे से ही मिलने का टाइम नहीं था। मुझे एज ए गेस्ट लेके गए थे दिखाने के लिए, मेरे से मिलने का टाइम नहीं था। एक पैर पे खड़े होकर पूरा स्टाफ काम कर रहा था।
अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटर की, मार्केटिंग सिनारियो की, जो मार्केटिंग में अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, मतलब अदर स्टफ की बात कर लेते हैं। डॉक्टर की तो नहीं बताने वाला, डॉक्टर का तो आपको आज भी पता है और पहले से पता है, प्राइवेट वाले कितना डॉक्टर से काम लेते हैं, और अभी पेंडेमिक चल रहा है उसमें तो आपको पता ही है 24/7 आवर्स। उसके बाद बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग और जितने भी अदर स्टफ्स में मान लो जो भी अदर कैरियर होते हैं, अदर कोर्सेज होते हैं, उनका मान लो दिन रात बैठ के काम करते हैं, दिन रात बैठ के उनको ना हर एक टास्क दे दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर करना है। उनके वर्किंग आवर्स पे काम होता है, आवरली बेस पे काम करना होता है। 80 आवर के अंदर एक सॉफ्टवेयर बना के देना है, ठीक है। 70 आवर्स के अंदर इसको रेंडर करके देना है आवरली बेस पे। तो वहाँ पे वो बैठ ही नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि 80 आवर्स काउंटेड है। 80 आवर्स का मतलब हुआ 20 दिन या 24 दिन, उसमें करके दे देना है उनको, ठीक है। हमारे में इतनी हैप्टिक लाइफ नहीं होती ऑफिस में, और ये हमारी ज़िंदगी भर चलती है अगर आप कंपैरिजन करोगे। और जैसे जैसे हम सीनियर होते चले जाते हैं ना, सीनियर होते चले जाएंगे, हमारे और काम आसान होता चला जाएगा, ठीक है। मेन कभी बड़े बड़े प्रिंसिपल आर्किटेक्ट को देखोगे वो तो सिर्फ कंसेप्ट बना के छोड़ देते हैं, बाकी पूरा स्टाफ करता है। जैसे कि ज़हा हदीद को मान लो, खैर अब तो वो नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो सिर्फ कंसेप्ट का काम करते हैं और बाकी क्लाइंट से मीटिंग करना। हम अगर क्लाइंट से मीटिंग भी करते हैं ना, क्लाइंट से मीटिंग भी वो भी ऑफिस में बैठ के करना होता है, उसमें भी हमें रिस्पेक्ट मिलती है। जूस पूछते हैं, साइट पे जाते हो ना, आपसे जूस पूछा जाएगा, बैठाया जाएगा, चाय पिलाई जाएगी, रिस्पेक्ट होती है आपकी। कंपेयर करना है, बहुत अच्छे से कंपेयर करो। फिर अब बात करते हैं कंपैरिजन की। देखो ये कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठता है, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठता है कि जब आप ये कहते हो कि आर्किटेक्चर एक डाइंग प्रोफेशन है, या आर्किटेक्चर, जब आपके पेरेंट्स आपको आंसर देते हैं कि आर्किटेक्चर में कोई स्कोप नहीं है, जब ये देते हैं तो वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो ये कंपैरिजन क्रिएट कौन कर रहा है? ये कंपैरिजन आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर कोर्स ले चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ, तो मैंने कंपैरिजन नहीं किया। अगर मैं करता तो शायद मैं भी इस कोर्स में नहीं होता, ठीक है। आप कर रहे हो इसलिए मुझे ये कंपैरिजन करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, अदर ब्रांचेस को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी। क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ उसका आंसर देता हूँ। वो इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि जब कोई बॉर्डर पे आप जाओगे, जो देश का जवान होता है वो भी बहुत मेहनत करता है। वो तो हम सबसे एक्सट्रीम लेवल कंडीशन में रहते हैं, हम सबसे एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहते हैं, हम सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो इतना एक्सट्रीम काम करने के बाद आप ये कह सकते हो कि वो एक्सट्रीम कमाते भी हैं, अर्न करते हैं, बहुत अरबपति या बिलियनियर बन जाते हैं? नहीं। तो फिर वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको वो काम पसंद है। तो वैसे ही जो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है ना, वो बनना चाहता था, उसको वो पसंद है। जो सिविल इंजीनियर बनना चाहता था ना, वो बनना चाहता था, वो मेहनत को नहीं देख रहा, उसको वो मेहनत करना पसंद है, उसको फिजिकल वर्क करना पसंद है, वो करता है, ठीक है। जो डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता था ना, वो जाना चाहता था। जो डॉक्टर बनना चाहता था, वो बनना चाहता था। वो कंपैरिजन करके नहीं आया है। तो आप क्यों कंपैरिजन कर रहे हो कि भाई हम इतनी मेहनत करते हैं? आपने भी तो कंपेयर किया ना, ये बोल के इतनी मेहनत करते हैं। कितनी मेहनत? किससे कंपेयर किया आपने? इतनी मेहनत कैसे बोल दिया आपने? इसका मतलब आपने कंपेयर किया। तो फिर मेरे को इनको बताना पड़ा कंपैरिजन करके। मैं यहाँ पे किसी को भी, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। मेरे को सिर्फ कंपैरिजन में आप लोगों को बताना पड़ा, क्योंकि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आर्किटेक्चर एक डाइंग प्रोफेशन है। अब आर्किटेक्चर के सैलरी की बात कर लेते हैं। देखो, जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि आर्किटेक्चर में सैलरी कम है, ठीक है, इनिशियली सैलरी कम है, बाद में बढ़ जाता है। ये बहुत अच्छे से लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सेकंड थिंग, मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि आर्किटेक्चर में जब मैंने बोला ना कि आप सुबह के 9 बजे जाते हो और शाम के 9 बजे आते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 3 घंटा या 4 घंटा ही प्रोडक्टिव होना पड़ता है रोज़ के, सिर्फ 3 से 4 घंटा। बाकी टाइम आप कुछ पेंडिंग वर्क कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आप आज भी 80 साल पुरानी सोच क्यों रख रखे हो? 80 साल पुरानी सोच अगर रखोगे तो उस टाइम पर तो मोबाइल अपना काम करता था, टॉर्च अपना काम करता था, इंटरनेट अपना काम करता था। आज की डेट में इंसान से ज़्यादा काम एक मोबाइल करता है, वो भी अपडेट हो चुका है। तो आप अपनी सोच इतनी ट्रेडिशनल क्यों रख रखे हो कि सिर्फ जॉब से कमाना चाहते हो, जब आपको पता है कि 3 से 4 घंटा ही प्रोडक्टिव आपकी ऑफिसेस चलती हैं, 3 से 4 घंटा या 5 घंटा। तो उसके अलावा अपने प्रोजेक्ट्स उठाओ ना। मैं आपको मेरा बताता हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, उसके साथ मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, उसके साथ मेरा इंस्टाग्राम ID चलती है, उसके बाद मैंने fiverr.com पे अपना कुछ गिग्स डाल रखे हैं, जिससे 1-2 प्रोजेक्ट्स मैं ले लेता हूँ। जनरली नहीं लेता, लेकिन 1-2 प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, 1-2 प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं, ठीक है। तो क्यों? ऑफिस आवर में तो वो काम कर रहा हूँ, और ऑफिस के आने के बाद भी 1-2 घंटा काम कर लेता हूँ। क्या ही जा रहा है? पैसिव इनकम भी आ जाती है, क्या इशू है? मेरे जब इंस्टाग्राम पे 1200 फॉलोवर्स थे ना, 1200 फॉलोवर्स, तब मुझे ऑलमोस्ट 32,000, कितना, 32,000 का मेरे पास क्या आया था, एक वर्क आया था इंस्टाग्राम को लेके, जिसमें कि पोस्ट करना था मुझे, सिर्फ उनका प्रोडक्ट जो है पोस्ट करना था। लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कर पाया था, मैंने उसको नहीं लिया था, फॉलोअप नहीं किया था। तो बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ 1200, और आज तो फिर भी 2000 है, लेकिन अब मैं वो काम नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ट्रेडिशनल सोच लेके मत चलो। आप सिर्फ ये मत सोचो जब आप आर्किटेक्चर में आते हो कि सिर्फ आप जॉब से ही कमाओगे। भाई जॉब के अलावा 10 काम है, और जॉब में भी आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, आपको छुट्टी भी मिलती है, सैटरडे संडे की छुट्टी मिल जाती है। दिल्ली में रहोगे तो सैटरडे की छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन सैटरडे संडे की छुट्टी जनरली मिलती है।
उसके बाद भी अगर मैं वर्किंग आवर्स की बात करूँ तो उसमें आप और जगह से अर्न कर सकते हो, तो करो ना, करो। 10 तरीके हैं अर्न करने के। अपने फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट उठाओ, कुछ क्लाइंट्स बनाओ, उनसे प्रोजेक्ट उठाओ, खुद के प्रोजेक्ट उठाना सीखो। जब आप ऑफिस से सीख रहे हो तो वो चीज़ करो, क्योंकि ऑफिस में इतनी हेप्टिक लाइफ नहीं होती। ऑफिस में हमसे बहुत तमीज़ से बात की जाती है। ऑफिस में हम ऑफिस के अंदर रहते हैं, एसी के अंदर बैठे रहते हैं। हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो हमसे चाय पानी पूछा जाता है। हम साइट पे जा रहे हैं तो हमसे पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम किसी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम एसी के अंदर रहते हैं। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? एक आर्टिस्ट को इससे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, क्या चाहिए आपको? उसके बाद भी आप पैसे चाहो तो अर्न कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर ये सोच के बैठो कि सिर्फ जॉब से ही मेरे को 12,000 मिल रहे हैं या 15,000 मिल रहे हैं, तो क्या आप इसको 25 नहीं कर सकते? मैं तो कर सकता हूँ 25। मैं जॉब के टाइम पर ही सारे काम करता हूँ, सारे ही काम कर लेता हूँ जॉब के टाइम पर। बहुत सारे आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं जो कि यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं, वो तो पढ़ाई के साथ साथ मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि मुझसे तो मतलब हमें तो कॉलेज के टाइम पर टाइम ही नहीं मिलता, तो फिर वो कैसे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो कैसे रन कर रहे हैं? वो मेहनत नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। तरीके होते हैं अपने अपने सोचने के। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि किसी को किसी से कंपेयर करो। कंपैरिजन करना सबसे गलत चीज़ होती है। कभी भी आप किसी चीज़ को कंपैरिजन नहीं कर सकते, और कंपैरिजन करके करोगे भी क्या? मैं आपसे बोलता हूँ, आप अपने हाथ के बारे में देखो। आपका राइट हैंड सबसे ज़्यादा वर्क करता है और लेफ्ट हैंड से आप बिल्कुल वर्क नहीं करते, तो क्या काट देते हो? रहता है ना आपके साथ। कितना ही काम करते हो लेफ्ट हैंड से, बिल्कुल कुछ काम नहीं करते। राइट हैंड से सारा काम करते हो, तो काट रहे हो? नहीं काट रहे ना। तो कंपैरिजन कभी नहीं किया जाता कि भाई लेफ्ट हैंड गंदा हो गया या बेकार है या किसी काम का नहीं है। ऐसे कंपैरिजन नहीं होते। कंपैरिजन मत करो। आपको बस ये देखो आपको क्या करना पसंद है, वो काम करो। आपको लाइफ में आगे कामयाबी मिलेगी, इसकी गारंटी है। लेकिन उसमें आप पूरा अपने आप को झोंक दो, काम करो, दिल से काम करो, मज़ा आ जाना चाहिए, ऐसा काम करो। मैं तो मेरे काम से बहुत खुश रहता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेरे काम से बहुत खुश रहता हूँ। आपको होना चाहिए, आपके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत क्लियरली दे दिया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई होगी, लेकिन आंसर आपको इतना मिल गया होगा कि आपके दिल में ना बैठ जाएगा इसका आंसर। आज की बात आप नहीं पूछोगे, ठीक है।